हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 5 था, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है जीव संख्या के पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो क्लास में आखिर तक बने रहना और जो भी चीज़ें बताते जाऊँगा ध्यान से सुनना और नोट भी करते हुए चलना, ठीक है। तो चलो अब हम बिना किसी देरी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं ना, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो है पोषक स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है ना, और खाद्य जाल क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, खेत के पारिस्थितिक तंत्र को हमने देख चुके हैं, है ना। तो अभी तक से आप लोग नहीं देखे हो इस चैप्टर के समस्त टॉपिक को, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो और चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप चाहो तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल के अंदर में जाके आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में, है ना। और तो चलो अब हम बिना किसी तरीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो जीव संख्या के पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पिरामिड जो है वो होता क्या है। तो देखो यार, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है, बताना सब के सब। आप लोग देखते होंगे तो खेत में जो रहता है ना, खेत रहता है, उसमें कितने मात्रा में पौधे रहते हैं, चलो बताओ। तो खेतों में बहुत सारी मात्रा में क्या रहते हैं, पौधे रहते हैं, है ना, बहुत पौधे रहते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जो बाज रहते हैं, है ना, बाज वगैरह रहते हैं, वो आपको कितनी मात्रा में आपको दिखाई देता है, चलो बताओ। तो बहुत कम आपको दिखाई देता है ना। जैसे कि आप लोग खेत जाओगे तो आप लोगों को जितनी मात्रा में आप लोगों को हमारे जो धान का जो फसल का जो धान रहता है ना, जो धान रहता है, और आप देखोगे कि वहाँ आसपास पाए जाने वाले पक्षियाँ, जैसे कि बड़े लेवल में जो बाज होते हैं, है ना, वो आपको कितनी मात्रा में दिखाई देता है, तो बहुत ही कम दिखाई देता है ना। तो देखो यार, जो पौधे हैं, है ना, जो पौधे हैं हमेशा सबसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, है ना। और ये जो यही अंतर है, ठीक है, यही जो अंतर है वह एक खास चित्र, यानी कि पिरामिड, एक पिरामिड बनाता है ना। यानी कि इसके जो है यानी कि जो जीव है ना, जो पौधों को खाते हैं, है ना, उसकी संख्या के आधार पर ये क्या होते जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, पौधा रहेगा, फिर उसको खाए जाने वाले जीवों की संख्या तो कम रहेगा, फिर उसको खाए जाने वाले जो जीव रहेगा उसका संख्या कम रहेगा, फिर उसको खाए जाने वाले जो जीव रहेंगे उसकी संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। इस प्रकार से ये एक खास पिरामिड का निर्माण करते हैं। पिरामिड यानी कि एक त्रिभुजा आकार में कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पिरामिड है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो पिरामिड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये जो पिरामिड है वह एक ज्यामितीय संरचना है ना, ज्यामितीय संरचना है। और इसका जो है आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। आधार क्या होता है, इसका चौड़ा होता है। और शीर्ष में क्या होता है, एक बिंदु रहता है ना, यानी कि जो शीर्ष रहता है वो क्या रहता है, सकरा रहता है ना। तो जैसे कि वो नीचे के हिस्से क्या रहेगा, चौड़ाई रहता है, और ऊपर के हिस्से क्या होते जाते हैं, सकरा होते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि एक सामान्य पिरामिड के 4 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और उसका जो आधार है क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। यानी कि जो पिरामिड होते हैं उसके आधार कौन से आकार में होते हैं, तो वर्गाकार में होते हैं, ठीक है। यानी कैसे क्या रहेगा, पूरा चौड़ा रहता है ना, वर्गाकार में रहता है, ठीक है। तब लोग पिरामिड यहाँ पर समझ गए ना। तो अभी हम इसी को देखने वाले हैं कि जो पिरामिड है इसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर जो है जो पौधे रहते हैं और उसको खाए जाने वाले जीव रहते हैं, है ना, उनको यहाँ पर पिरामिड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ से हमें पिरामिड के बारे में क्या पता चलता है, चलो बताओ। तो देखो यार, पिरामिड का मैं आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन टाइप का बता रहा हूँ। यानी कि पिरामिड जो है, इसे हमें क्या पता चलता है कि पिरामिड जो है वह चित्र है जो पोषक स्तर यानी कि क्या होता है, जैसे कि पौधे को क्या कौन खाता है, जैसे कि यहाँ पर खरगोश खा रहे हैं, खरगोश को सांप खाते हैं, सांप को बाज खाते हैं, है ना। तो पोषक स्तर पर जीवों की जो क्या है संख्या, है ना, जीवों की संख्या, है ना, उनके द्रव्यमान, उनके ऊर्जा, इन सबको एक त्रिकोणीय रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड या इंग्लिश में कहें तो इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं,
ठीक है। तो अब हम इसी को इधर अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। तो आप लोग नोट करती हो चलना, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पास नोट्स लेके आया हूँ इसी टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पास बताऊँगा आप लोगों को ध्यान से सुनना और उसको नोट करते हुए चलना भाई, ठीक है। तो चलो अब हम PDF को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो पिरामिड का जो डेफिनेशन है, उसका परिभाषा है वह क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग लिखना। देखो, पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड, इसका डेफिनेशन है पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, जिसको मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि जो ट्रॉफिक लेवल होता क्या है ना, यानी कि उसके जो है भोजन के आधार पर उसको अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, है ना। ये सब क्या होते हैं आपको मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अभी तक से आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लेना, जिसमें आप लोगों को जो है पोषक स्तर को अच्छे से समझा दिए गए हैं और महत्वपूर्ण भी है ना। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन में बोला है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के जीवों की संख्या, है ना, द्रव्यमान, ऊर्जा को एक त्रिकोणीय रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया ना। पारिस्थितिक पिरामिड का क्या होता है कि कोई भी क्या रहता है, हमारा जो इकोसिस्टम रहता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों की, है ना, जो जीव रहते हैं उसकी संख्या, उसके द्रव्यमान या ऊर्जा को एक त्रिकोणीय रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास पिरामिड का जो है डेफिनेशन आपको समझ में आया ना। अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं यार कि जो है जीव संख्या का पिरामिड जो है वह क्या होता है, ठीक है। ये जो जीव संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, यानी कि जो जीव रहते हैं उसके संख्या के आधार पर यहाँ पर हम पिरामिड को देखेंगे। तो चलो, जीव संख्या के पिरामिड के अंतर्गत आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट में बोला है कि जो सबसे पहले जो चार्ल्स एल्टन जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 1927 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। जो पिरामिड है ना, जो जीव संख्या का पिरामिड है, उसको सर्वप्रथम जो चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने कब प्रस्तुत किया था, तो 1927 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। यह जो पिरामिड है किसी क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या को दर्शाता है ना। कोई भी क्षेत्र रहेगा, जैसे कि खेत को लेंगे हम लोग क्षेत्र में, है ना, तो खेत से संबंधित जितने भी उसके खाद्य श्रृंखला है, यानी कि जैसे कि धान के पौधों को, जैसे कि कौन खाएगा, चूहा खाएगा, चूहा को सांप खा जाएगा, सांप को बाज खाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जीवों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है कौन, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का जो आधार रहता है, जो बेस रहता है, वो क्या होता है, सबसे अधिक संख्या वाले जीव होते हैं, जैसे कि पौधे रहते हैं ना। जैसे कि हम लोग पिरामिड को देखेंगे तो जो इसका आधार रहेगा, बेस रहेगा, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या रहेगा, जीव रहेगा। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, पौधे रहेंगे, ठीक है। और जो शीर्ष रहते हैं, जो इसका क्या रहता है, टॉप रहते हैं, उसमें सबसे कम संख्या वाले जीव जैसे कि बाज या बाघ आदि इसमें आते हैं। जो शीर्ष लेवल रहते हैं ना, इसमें हम आपको देखने को मिलेगा बाघ जिसकी संख्या क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो पिरामिड रहता है उसके शीर्ष में, ठीक है। और जीवों की संख्या उल्टी या सीधी आकृति में भी हो सकती है, यानी कि जिस प्रकार से जो हमारे जो पिरामिड है ना, इसका जो आकृति है वह कुछ केस पे यहाँ पर आपको उल्टा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको उल्टा वाला नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो उसको अभी आप लोग छोड़ो, इसको ध्यान में मत रखो। हम लोग अभी देखेंगे जो हमारा सीधा पिरामिड है उसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि जो क्या जो पिरामिड है ना, वह उल्टी आकृति में हो सकती है क्या, ऐसा करके पूछेगा तो उसका आंसर हाँ में रहेगा ना, यस हो सकता है भाई, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर जो है हमारे धान के खेत का जो उदाहरण है उसको हम लोग लेते हुए समझते हैं कि यहाँ से पिरामिड जो है किस प्रकार से यहाँ पर बनाता है, ठीक है। जो आपके बुक में दिया है उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ, जो भी चीज़ें दिया गए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे धान के खेत का जो उदाहरण है उसको जो आपके बुक में दिया था। तो देखो यार, आप लोग यहाँ पर चित्र में देखोगे, यहाँ पर जो पहला चित्र दिया है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जो धान के पौधे हैं, ठीक, जो धान के पौधे हैं उसकी संख्या कितना है, यहाँ पर कितना है यार, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। यानी कि जो हमारे जो धान की जो संख्या रहती है फसल का, है ना, तो जो पौधे रहते हैं उसकी संख्या कितना रहता है, तो 10,000 रहता है भाई, ठीक है। 10,000 या इससे अधिक भी रहते हैं, है ना। तो इसको कौन खाता है, खरगोश खाते हैं। तो कितने खरगोश इसको खाएंगे, तो 1,000 खरगोश जो है, इतने पौधे हैं जो 10 लाख, कितना बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख पौधों को
कितने खरगोश खाएंगे, तो 1000 खरगोश इसको क्या करेंगे, खाएंगे 10 लाख पौधों को। ठीक है, तभी जो खरगोश है वो जीवित रह पाएंगे, ना फिर उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो ऊर्जा है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे उसका मृत्यु भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है 10 लाख पौधों को 1000 खरगोश खाएगा। ठीक है, और 1000 जो खरगोश हैं उसको कितने सांप खाते हैं, 50 सांप यदि जो है 1000 सांप को खाएंगे तो जो है 50 सांप क्या रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। यानी कि जो है 1000 जो खरगोश हैं उसको 50 सांप खाते हैं, है ना, जिससे ये जो 50 सांप है वो क्या रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे और उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाएंगी। ठीक है, और 50 सांप को 5 बाज खाते हैं, यानी जो चील होते हैं वो खाते हैं, जिससे उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यदि जो 5 बाज है उसको यदि 50 सांप नहीं मिलता है ना, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिससे उसका मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा समझना है कि जो 10 लाख जो पौधे हैं उसको 1000 खरगोश खाते हैं, और 1000 खरगोश को 50 सांप खा जाते हैं, और 50 सांप को 5 बाज खाते हैं। ठीक, जिससे इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है। इसी को यहाँ पर एक पिरामिड के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना कि सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 10 लाखों की संख्या में यहाँ पर पौधे हैं, है ना, तो यहाँ पर पौधों के नीचे में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर फिर जो है 1000 क्या है, खरगोश हैं, है ना, 1000 खरगोश है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, जो क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। अब खरगोश को यहाँ पर सांप खाते हैं, तो सांप की संख्या कितना है, तो सांप का संख्या यहाँ पर आपको 50 देखने को मिलेगा। तो 50 सांप क्या करते हैं, 1000 खरगोश को खाते हैं, और जो 50 सांप है उसको जो है 5 बाज खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना कि जो हमारे आधार है उसमें जो जीव की संख्या है, यानी जो हमारे पौधे हैं, है ना, उसका जो संख्या क्या है, सबसे अधिक है। फिर उससे कम क्या है, खरगोश है। फिर इससे कम क्या है, जो सांप है उसकी संख्या। फिर उससे कम क्या है, जो शीर्ष में मौजूद है, क्या है, जैसे बाज है, इसकी संख्या कम है। तो इस प्रकार से ये एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं, जिसमें से जिसके आधार में जो मौजूद जो पौधे रहते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा क्या रहती है, सबसे अधिक रहते हैं। फिर उसको जितने भी फिर यहाँ से जो खाद्य श्रृंखला बनता है, जैसे कि पौधे से खाद्य श्रृंखला का शुरुआत होता है, तो यहाँ से जितने भी जो जीव हैं जो एक दूसरे को खाते हैं उसकी संख्या जो है कम होते चला जाता है ना। यानी कि हमने यहाँ पर देखा ना कि जितनी मात्रा में यहाँ पर पौधे हैं, है ना, तो उसको 1000 खरगोश खाते हैं। ठीक है, फिर 1000 खरगोश को 50 सांप खाते हैं, और 50 सांप को जो है 5 बाज खाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा चित्र है इसमें आप लोग देखना कि इसमें जो है 1,50,000, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000 पौधों को जो है 2 लाख चूहे खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 1,50,000 जो पौधे हैं उसको जो है 2 लाख चूहे खाते हैं। ठीक है, कितने चूहे खाते हैं, तो 2 लाख चूहे खाते हैं, और 2 लाख चूहों को 90,000 उल्लू खा जाते हैं। ठीक है, और जो है 90,000 जो उल्लू हैं उसको जो है 10 चील क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 को इधर लिख दिए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे चित्र में, सेकेंड वाले चित्र में दर्शाया है, उसको हमने यहाँ पर देखा कि जिस प्रकार से जो है 1,50,000 की मात्रा में, जो कि क्या है, प्रथम पोषक स्तर में है, कौन है, पौधे हैं। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा है कितना है, 1,50,000 है। ठीक है, और जो चूहों की संख्या है ना, जैसे कि यहाँ पर चूहों की संख्या जो कि किस में आते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं। ठीक है, उसकी संख्या कितना है, 2 लाख है, जो 1,50,000 पौधों को खाते हैं, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, चूहे की संख्या कितना है, 2 लाख है भाई। ठीक है, और जो है 2 लाख चूहों को कौन खा जाता है, उल्लू, यानी कि उल्लू खाते हैं। जैसे कि इसका मात्रा कितना है, 90,000 है, जो कि जो उल्लू है वह तृतीय पोषक स्तर में ये सब आते हैं। सॉरी, जो उल्लू है वो शीर्ष में आ जाते हैं इधर। ठीक है, और जो उल्लू और चील रहते हैं वो शीर्ष वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम पोषक स्तर को वहाँ पर सबको बता दिए गए, वहाँ पर सब जाके देख लेना। यहाँ पर हम इसके जो है खाए जाने वाले जो खाद्य श्रृंखला है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग जमाए हैं। तो हमने इसमें यहाँ पर क्या देखा कि जो है 1,50,000 जो पौधे हैं उसको जो है 2 लाख चूहे खाते हैं। ठीक है, और 2 लाख चूहों को 90,000 उल्लू खाते हैं, और 90,000 उल्लू को 10 चील खाते हैं। ठीक है, जिससे उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये रहा हमारे जो है धान के खेत का जो जीव संख्या का पिरामिड, है ना, यानी जो है जीव संख्या की
का पिरामिड हमने यहाँ पर देखा। और जो पिरामिड है उसको कुछ इस प्रकार से भी आप लोग दर्शा सकते हो। यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में यदि आता है तो आप लोग ऐसे बनाते मत रहना, है ना, काफ़ी ज़्यादा समय लेगा। आप लोग घास को बनाओगे, खरगोश को बनाओगे, सांप को बनाओगे, जो चील रहेगा उसको बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए आप चाहो तो इसको कुछ इस प्रकार से, है ना, छोटे रूप में और सरल रूप में यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पर नोट करोगे, है ना, जैसे कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताया उसको यदि आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोग ये वाले चित्र को बना लेना, या फिर कुछ इस प्रकार से चित्र बना लेना। जैसे कि यहाँ पर जो है ये वाला जो सेकंड चित्र है उसको यहाँ पर दर्शाया है, उसी प्रकार से आप लोग इसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलो यहाँ पर इसकी विशेषताएं को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यार, जो पिरामिड रहता है उसकी हम लोग विशेषता यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है कि आधार क्या रहता है पिरामिड का, चौड़ा रहता है, और शीर्ष क्या रहता है इसका, संकरा रहता है ना। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो पिरामिड रहता है उसका आधार कैसा रहता है, तो कैसा रहता है चलो बताओ। तो उसका जो आधार है चौड़ा रहता है, और जो शीर्ष रहता है वो कैसा रहता है, वो संकरा रहता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर स्तर की ओर जाते हैं जीव की संख्या कम होती जाती है ना। हम पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जीव की संख्या में कमी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और पिरामिड का संतुलन पिरामिड हमेशा संतुलन को दर्शाता है। यानी कि जो पिरामिड हम देख रहे हैं ना, ये एक बैलेंस, एक संतुलन को दर्शाता है कि किस प्रकार से, जैसे कि पौधे हैं उसको खरगोश खाते हैं, और खरगोश को, यानी कि इतने मात्रा में जो खरगोश है, जैसे कि 1000 खरगोश उसको 50 सांप खाते हैं, है ना। तो 50 सांप ही यदि 1000 खरगोश को खाएंगे तभी इसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाएगी और ये जीवित रह पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है वह यह एक नियमित संतुलन को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता आपको समझ में आया ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अब हम चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना, जो कि एक नंबर टाइप में पूछा जा सकता है। इसको आपको विकल्प में भी डाला जा सकता है, खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है, और सही जोड़ी मिलान में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें पढ़ा यहाँ पर इसका कुछ फैक्ट्स यहाँ पर निकल के आए हैं वो है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बोला है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसने प्रस्तावित किया। तो चलो बताओ, जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसको किसने प्रस्तावित किया था। तो चार्ल्स एल्टन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने प्रस्तुत किया था। और कब किया था यदि पूछता है तो 1927 में किया था। ठीक है, अब हम चलो यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि धान के खेत में प्रथम पोषक स्तर पर कौन से जीव होते हैं। तो चलो बताओ, जो धान के खेत रहते हैं उसके प्रथम पोषक स्तर में कौन रहते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर में हमेशा जो जितने भी पौधे रहते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर धान के खेत में बोले हैं तो धान का पौधा ही प्रथम पोषक स्तर में होंगे। और यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है पिरामिड का आकार कैसा होता है। तो चलो बताओ, जो पिरामिड का आकार रहता है वो कैसा रहता है। तो आधार चौड़ा रहता है और शीर्ष क्या रहता है, सकरा रहता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना भाई। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बोला है कि धान की कटाई होने पर क्या होगा। तो देखो चलो बताओ, धान का कटाई होता है तो क्या होता है। तो धान का जो कटाई होता है तो उससे क्या हो जाता है, एक बैलेंस बिगड़ जाता है। जो जितने भी जो जीव रहते हैं ना, जो धान की खेती से जुड़े रहते हैं, है ना, उससे जो है एक बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर में आप लोग लिख सकते हो कि जो उत्पादक रहते हैं यानी धान के पौधा होते हैं, जब वो नष्ट होते हैं, है ना, तो उपभोक्ताओं की संख्या घटेगी। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, घटेगी, और उसका क्या होगा, संतुलन जो है बिगड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। और यदि आज का क्लास आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पिरामिड का जो है जीव भार होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक से आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप उसको देख पाएँ, है ना। तो वीडियो पे आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।